हाँ भाई, बोर्ड विजिबल है? ओके परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एक्सरसाइज S1 करके आए हो? चलिए एक्सरसाइज S1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसको भी डाउट हो। किसने डिवाइस ऑन कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 1, जिसे भी डाउट हो वो सिर्फ हैंड रेज करेगा, ठीक है? और कुछ नहीं करना। हो गया नहीं हो गया इस तरह की कोई भी आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? एनी वन ऑफ यू? या सभी से हो गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा। 2 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपको यह बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है, ठीक? और सर्कुलर मोशन जिस रेडियस में करना शुरू किया वो रेडियस क्या है? 1 मीटर है, ठीक? यहां पर बोला गया है कि इनिशियली t बराबर 0 पर उसका ओमेगा हमें दिया हुआ है। इनिशियल ओमेगा कितना दिया हुआ है? 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक? और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 2 सेकंड बाद, कितनी देर बाद? 2 सेकंड बाद जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 480 अपॉन पाई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो फाइनल स्पीड है 2 सेकंड बाद वो कितनी होगी? आरपीएम। क्या होगी? आरपीएम। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? एसआई यूनिट में। किसमें? एसआई यूनिट में। अगर आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आरपीएम को आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आप किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 30। मतलब मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहां पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, क्या यहां पे पाई बाय 30 लिख दिया जाए? जैसे आप लिखेंगे ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? 16 रेडियन पर सेकेंड। इज इट क्लियर? लेकिन ये कहानी 2 सेकंड बाद हुई है। कितने सेकंड बाद हुई है? 2 सेकंड बाद। इसकी हेल्प से मैं तुरंत अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जनाब मुझसे क्या पूछा गया है? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है। आपको पता है क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। फाइनल कितना है? 16। इनिशियल कितना था? 12 प्लस अल्फा इंटू टाइम। कितने देर बाद ये हुआ? 2 सेकंड बाद। तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाती है कितनी? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो ये पार्ट हो गया। लेकिन अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ रहे हैं तो सवाल में एक बात बोली गई है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो 2 सेकंड तक हुआ है। लास्ट वाली लाइन को पढ़ें, क्या लिखा है? पार्टिकल देन कंटिन्यू टू मूव विद अटेन्ड स्पीड। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब वो पता है क्या कहना चाह रहा है? यहीं पर ये सवाल का टर्निंग पॉइंट है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है जब तक टी की वैल्यू लेस देन 2 सेकंड थी तब तक तो अल्फा होगा। कितना होगा? 2। लेकिन 2 सेकंड के बाद, मतलब अगर हमसे बोला जाए टी ग्रेटर देन 2 सेकंड पर क्या होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब अल्फा 0 हो गया जनाब, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा? अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट हो गया, क्या जनाब हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी? एक बात बताओ, 2 सेकंड बाद उसका ओमेगा कितना है? 16। रेडियस कितना है? 1 मीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू 16 है, रेडियस कितना है? 1। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद जीवन भर वो 16 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर 2 सेकंड पहले की बात की जाए, जैसे अगर आप बी पार्ट पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें ये लगता है कि सर ये वाली कौन सी वेलोसिटी आ गई? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने तो हमें एंगुलर पढ़ाया था, वेलोसिटी पढ़ाया था, टेंजेंशियल वाला तो पढ़ाया नहीं। भाइयों ये क्वेश्चन देने का बस तरीका है, जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी तो कौन सी? वो लिखने का तरीका है। टेंजेंशियल लिख करके थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि जब भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो क्या वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है या नहीं होती है? और अगर बेटा वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? हो गया। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी बोलो या टेंजेंशियल बोलो अपन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
तो अगर मैं 2 सेकंड पहले की बात करूं, अगर आपसे किसी जनरल टाइम टी पर पूछा जाता कि भैया ओमेगा बता दो, तो आप क्या लिखते? इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। अरे जनाब लिखते या नहीं लिखते? दिस इज व्हाट ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर जनाब आपसे ये पूछा जाता वी बता दो, वी पूछा गया ना, तो वी हम जानते हैं दैट इज व्हाट ओमेगा बटे आर। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। तो जो ओमेगा का फंक्शन आया है वही किसका होगा? वी का होगा। लोगों को लगता है कि इसका मतलब हमेशा सेम होगा। क्या भैया हमेशा सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वो तो रेडियस अभी 1 है, इसलिए 1 का डिवाइड करने पे अपन को कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्या ये क्लियर है? हाँ सॉरी, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। v बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू आर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अब ये सवाल 0.5 सेकेंड पर अभी आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय उस पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होगी, तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा, या हम कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन होगा? और अभी तो हमने नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट अभी छोड़ दीजिए। आज की क्लास हम जब कर लेंगे तो ये वाला पार्ट हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसका बाद में जो पूछा गया है ना, t बराबर 3 सेकेंड्स पर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद ये मोशन कैसा है? क्या भाइयों मैं कह सकता हूं कि 2 सेकेंड के बाद ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? अरे हाँ या ना में जवाब दो। अरे नहीं आया समझ में भाई? पक्का? और 2 सेकंड से पहले ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यार ये पता कैसे चलता है? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 सेकंड पहले इसका ओमेगा लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बात है, क्लियर है? तो यहाँ तो हम चर्चा अभी कर सकते हैं, जैसे कि हमसे जो पार्ट सी पार्ट में पूछा टी बराबर 3 सेकेंड। जनाब टी बराबर 3 सेकेंड पर क्या मुझे बता सकते हो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मैंने उस दिन बताया था कि उस केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा क्या वो सेंट्रीपिटल के बराबर होगा? क्या पीछे वालों को आवाज पहुंच पा रही है? तो जल्दी बताओ भैया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हम लोग डायरेक्टली वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं? स्क्वायर स्क्वायर करना तो आता होगा, ओलंपियाड लेवल का सवाल हो गया अब तो ये। ठीक है, 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? नहीं आया समझ में? और भाई ऑनलाइन तालिबान वाले लोग, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा दिया था इसमें? क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ पार्ट भी है क्या? अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट भी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। बढ़िया सवाल है। कैसा सवाल है बे? बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या ये निकाल सकते हो? हमें यह फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा। पहले 2 सेकंड की कहानी कुछ और है और अगले 1 सेकंड की कहानी कुछ और है। तो जरा ध्यान से देखना, पहले 2 सेकंड में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा बटे 2 इंटू टी। ऐसा लग रहा होगा कहां से लिख दिए? क्या देखे हो कभी? तो ऐसे क्या देख रहे हो? क्या पीटोगे क्या यहीं पे पकड़ के? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इनिशियल ओमेगा क्या है? 12। फाइनल ओमेगा क्या है? 16 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम क्या लिखोगे? 2। ये भाई ये कितना आ गया? 28। अब इसके बाद आ जाते हैं 2 सेकंड के बाद, क्योंकि हमसे 3 सेकंड में पूछा है, तो 2 से 3 सेकंड में तो उसका ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। तो अपन लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जनाब कि 2 से 3 की कहानी, ये कहानी जो है वो 0 से 2 की है। ये कहानी कहां से कहां की है? 0 से 2 की है। अगर 2 से 3 की कहानी आपसे पूछी जा रही है तो आप बोलोगे ओमेगा कांस्टेंट है। तुमने कहा कांस्टेंट है, कितना दिया ओमेगा? 16। v 16 है तो ओमेगा भी 16 है, क्योंकि रेडियस क्या है? 1। तो 16 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 2 3। पक्का? तो भैया ये कितना आ गया? 16। मतलब पहले 2 सेकंड में 28 रेडियन, अगले 1 सेकंड में 16 रेडियन। 28 प्लस 16 टफ सवाल है, प्लस कर पाओगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5।
किसी को डाउट? भैया एक लाइन का सवाल है, कितनी लाइन का सवाल है? आपसे ये पूछा हाउ मच टाइम डज द डिस्क टू टेक टू कंप्लीट द गिवन। एक बात बताओ, इनिशियल ओमेगा कितना दिया हुआ है? 12। फाइनल कितना दिया हुआ है? 28। थीटा कितना घुमा है? 80। अब पूछा क्या है, कौन सा इक्वेशन यूज करें? क्या ये वाला कर ले, एक बार में ही आ जाएगा क्या? तो जरा ध्यान से देखना, 80 बराबर इनिशियल 12 फाइनल 28 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। नहीं आया समझ? क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ा जा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, किसी को डाउट? क्लास नोट्स पढ़ोगे? पिछली क्लास में आए थे क्या? क्या इसी तरीके का सवाल किया था क्या? हमने तो दो दो पार्ट किए थे, यहाँ तो सिर्फ क्या पूछा गया है, एक ही पार्ट पूछा गया है। ये याद रखना कि यहाँ पर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जा रही है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्या दिया था जनाब? ओवन निकालिए। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर आपने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया, हमारे पहले वाले सर तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, क्या आपको आता नहीं है क्या सर? क्या आप भूल गए हैं? है ना? देखिए भाई, सबका अपना अपना सीक्वेंस होता है ना? हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, हर कोई इस फील्ड का खिलाड़ी है। अब आप ये कहें कि विराट कोहली और धोनी का एक जैसा स्टाइल क्यों नहीं है, तो ऑब्वियस हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक कोहली है और दूसरा क्या है? धोनी है। तो अपना भी अलग सीक्वेंस है, अपना अलग अंदाज है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और अदर फैकल्टीज जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ अपना सीक्वेंस मैच कर जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अपन भी पढ़ाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ाएगा, डिटेल में पढ़ाएगा, लेकिन सर्कुलर मोशन खत्म होने के बाद पढ़ाएगा। क्योंकि एक्चुअली में सर्कुलर मोशन में उसका कोई यूज ही नहीं आता। हम पूरा सर्कुलर मोशन बिना क्रॉस प्रोडक्ट के ही पढ़ा देते हैं, बढ़िया तरीके से सारे सवाल बन जाते हैं। पहले क्या किया करते थे, मैं भी क्रॉस प्रोडक्ट पहले ही पढ़ा देता था। लोगों को लगता था कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया मतलब पूरे सर्कुलर में इसका बहुत यूज होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर बाद में पूछते हैं पढ़ाया क्यों था, मैंने कहा ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो भाई जब जरूरत ही नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत अभी है नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आपकी शीट में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले 5 क्वेश्चन आपने देखा होगा ओवन में, उसी के हैं, इसलिए तो होमवर्क नहीं दिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है, तुम अपनी फिक्र करो अभी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है क्या किसी को? होना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं। पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, कितने डायरेक्शन होते हैं? यही तो गड़बड़ है, पढ़ाया तो 4 गया था, लेकिन होते कितने हैं? 6। ठीक है, बोला तो तुम्हें ऐसे जाता था कि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है और इधर वाला वेस्ट होता है। लेकिन एक्चुअली में ऊपर तो ना नॉर्थ है ना साउथ है, अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, नॉर्थ ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये इनसाइड द प्लेन है। क्या है? इनसाइड द प्लेन। अंदर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ क्या है? इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो टोटल डायरेक्शन अगर पूछे जाएं कितने होते हैं? 6 होते हैं भाई। कितने होते हैं जनाब? 6 होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? याद रहेगी? ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में बोला गया कि भाई साहब एक सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, और अंग्रेजी में, बढ़िया अंग्रेजी में लिखा हुआ है साफ साफ, वर्टिकल प्लेन में कर रहा है। कौन से प्लेन में? क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका वर्टिकल प्लेन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है यहां पर, तो उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स द वेस्ट है। वेलोसिटी कहां पर है? इधर है। इसका मतलब ये कौन सा सेंस में घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या ये बात सभी को क्लियर है भाइयों? ये सेंस जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। जनाब अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो अपने राइट हैंड को बाहर निकालें या लेफ्ट हैंड को? राइट हैंड को बाहर निकाल लो। जिस सेंस में घूम रहा है उस सेंस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना शुरू कर दो। जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो थंब कहां रहा है? बाहर, बाहर की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन है? साउथ है।
क्या क्लियर है? सवाल खत्म। 7th में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ना, वेलोसिटी इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अंग्रेजी देख रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। मैंने आपसे एक बात पूछी, v बराबर सुना था कि ओमेगा इंटू आर होता है, क्या आपको याद है? v की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा होगा? उस दिन बताया था कि अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा पैरेलल या एंटी पैरेलल? पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल होंगे। ओमेगा आया तब साउथ में, तो अल्फा भी साउथ में आएगा या नॉर्थ में आएगा? सवाल खत्म भाई। ये तो ऐसे सवाल है कि सांस लेने से पहले ही आंसर आ जाना चाहिए। क्या तुम्हें भी बहुत समय लगा क्या करने में? बहुत बढ़िया। तालिबान वाले लोगों का क्या हाल है भाइयों? ये सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सर क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आ रही है। बेटा नीट में एडमिशन ले लो, आईआईटी की तैयारी काहे को कर रहे हो? कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 तो चूरन सवाल है, पूछना चाहोगे क्या? पूछना भी मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 9th। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th का एज इट इज सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। आपको शायद याद ना हो रहा हो, लेकिन मैंने उस दिन इसी तरीके का एक सवाल कराया था आप लोगों को। सेकेंड हैंड, इसकी लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा समझ गया। यूनिट्स पे आपने ध्यान नहीं दिया है। यूनिट जो है वो एमएम में दिया हुआ है। वेलोसिटी की अगर यूनिट देखोगे तो किसमें लिखा है? एमएम में। एक बात बताओ मुझे, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब इस पॉइंट की स्पीड बता दो। ये जो टिप है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? हैं? पक्का? मैंने सुना है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर डिस्टेंस चला। सेकेंड हैंड को पूरा रोटेट होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? 60 सेकेंड। क्या आर की वैल्यू 6 दी हुई है? तो यहां से आप आर की वैल्यू 6 पुट कर दें। ठीक, हाँ मतलब अभी रुक जाओ, ठंड है ना। अगर आर की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये आंसर आपका कितना आ जाता है? पाई बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आप देखेंगे यार ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। क्यों भाई हो, क्या बोनस करा दिया जाए क्या? क्योंकि ये स्पीड आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाली है, लेकिन दी हुई किसमें? एमएम पर सेकंड में। 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना आ जाएगा? 2 पाई एमएम पर सेकंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में इसी के पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस। आपको याद होगा उस दिन भी हमने यही सवाल किया था कि कितना एंगल घूम गया? 90 घूम गया, इधर आ गया। आपसे मैग्नीट्यूड इसका पूछा जा रहा है। 90 डिग्री घूमने के बाद जो ये वैल्यू आती थी, कितनी आती थी? कितनी आती थी जनाब? क्या v पता है? क्या √2 से मल्टीप्लाई कर दें? क्या आंसर आ जाएगा? ओके, क्या इतना ही दिया था? चलिए ठीक है, ये लीजिए भाई। नोट्स निकालो भाई। देखो भाई, एक बात का ध्यान रखो कि ऑनलाइन में तो तुम बहुत बड़े दबंग थे, है ना, मजबूरी थी। लेकिन यहाँ दबंगगिरी दिखाने की कोशिश भी मत करना, है ना, क्योंकि ये तो अपना ही इलाका है ना, और अपनी ही चलती है इधर। और अगर आइडिया ना हो तो बाहर जाके पूछ लेना, देख ही लिया होगा वो माहौल। ठीक है, तो ये तो इलाका अपना है। इधर अगर तुमने गलती से भी अपनी दबंगगिरी या भाईगिरी दिखाने की कोशिश करी तो आपका ही नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? आपका ही होगा, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदास रहो, मस्त रहो, लेकिन अपन के सामने दबंगगिरी दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करनी। चले भाई, नोट्स निकालें। अब देखो ये ऑनलाइन वाले बहुत दबंग बन रहे हैं घर बैठ के। अगर यहाँ होते भाई साहब, चूरन बना देते इनको। चलिए,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा इन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि भाई लोग कह रहे थे कि सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा था, जे नहीं लिख पाए, वो नहीं लिख पाए। तो मैंने सोचा कि कुछ मदद कर देते हैं इन लोगों की। तो मदद इस तरीके से की जा सकती है कि मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उसमें से एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाए थे, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि LN प्लस पे उन नोट्स की PDF क्या कर दी जाए, शेयर कर दी जाए। अब आप सोचोगे क्या सर आप सेम टू सेम वही पढ़ाओगे क्या? सेम टू सेम तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लगभग 80%, कितना, 80%, ये ऑनलाइन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, लगभग 80% चीजें आपको लगभग सेम दिखेंगी। 10 to 20% आपको वेरिएशन दिख सकता है। नोट्स बढ़िया हैंड राइटिंग में सजा करके फूल पत्तियां बना करके लिखे गए हैं। तो मैं यहाँ जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको जेई की तैयारी करने से ज्यादा फोकस अच्छे नोट्स बनाने पर है, क्योंकि उनको लगता है कि IIT के प्रोफेसर उनके नोट्स देख करके ही उनका सिलेक्शन करा देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आज रात को LN प्लस पर सर्कुलर मोशन का पूरा नोट्स जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट का है वो शेयर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? शेयर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन दिया जाए नोट्स बगल में खोल के बैठ गए, क्वेश्चन लिखा लो सर आंसर बता दिए, है ना, मतलब उसका मिसयूज मत करना, ठीक है। दूसरा, जो भी शीट और रेसेस के सॉल्यूशन है फॉर ऑनलाइन या ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, तुम मत यूज लेना, ठीक है। तुमने भी प्रिंट करा के बगल में रख लिया, ठीक है ना। शीट और रेस का सॉल्यूशन जो है वो भी मैं आज रात को आप लोगों को शेयर कर दूंगा। क्यों भाई तालिबान वाले, क्लियर है बात? देखो गरीबी देखो, सर सारे चैप्टर के अपलोड कर दो ये तो ऐसे हैं कि भाई कटोरा लेके खड़े रहते हैं, ठीक है। इनकी बस थोड़ी सी मदद की जाए कि लो भाई 5 रुपए ले लो, 5 क्यों दे रहे हो, 500 दो ना मैंने बोला कि इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, सर्कुलर के अपलोड करा देते हैं। तो बोल रहे हैं कि सबके करा दो भाई तुमने सिलेक्शन, तुम तैयारी काहे को कर रहे हो IIT का पेपर भी हम ही दे आएंगे फिर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो भाई? तो चलिए स्टार्ट किया जाए, काफी समय हो चुका है, क्लास भी थोड़ा लेट से स्टार्ट हो पाई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू करता है, और जिस रेडियस में कर रहा है वो रेडियस क्या है, 10 मीटर। अंग्रेजी में क्वेश्चन को लिखें जल्दी से फटाफट। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग a uniform circular motion. A particle is performing a uniform circular motion with a constant speed of 10 meter per second. With a constant speed of a 10 meter per second. Consider the time interval. For which car covers a angle of 120 degree. Car covers the angle of 120 degree. Find A part. Acceleration, या बोल सकते हैं इसी को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस इंटरवल। सवाल सुन लीजिएगा, लिखवा तो दिया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, देखो सोचना पड़ रहा है भाइयों, क्या कर रहा है भाइयों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, या हम बोल सकते हैं एक सर्कल में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। हमें यहां पर बोला गया कि आपको वो इंटरवल कंसिडर करना है जिस इंटरवल में पार्टिकल
यहां से यहां पहुंच जाए, मतलब या इसी बात को देसी भाषा में बोल सकते हैं कि वो कितना एंगल घूम जाए, 120 डिग्री। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। समय शुरू होता है आपका अब, 1 मिनट का समय। चलिए स्टार्ट। सिर्फ हैंड रेज करना जब पूछा जाए, जब पूछा जाए। क्या हो चुका है? क्या आ रहा है जनाब आंसर आपका? ओके, बी का √3। बस बैठो बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ भाई। 15√3/5। 15√3/2π। इतने अच्छे अच्छे आंसर कैसे आ रहे हैं? तुम नहीं बताओगे? बताओ तुम लोग भी, कि ये लंगूर ही बताते रहेंगे। चलिए भाई वो सवाल देखते हैं। जैसे ही ये सवाल दिया गया, लोगों से बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लोग चक्कर में पड़ गए, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। क्या पढ़ाया है क्या भाई? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी इंस्टेंट पे बताना है। और क्या हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा? अरे हाँ या ना? तेज बोलना पड़ेगा भाई। क्लियर है? और ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा, सेंट्रीपिटल होगा। अगर आपसे कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, क्या मैग्नीट्यूड बता पाओगे? मैग्नीट्यूड कितना? v²/r। क्या v पता है? r भी पता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। क्या भाई ये 10 आ गया है? ये तो हर गरीब भाई बंधु का आ गया होगा कि इसमें भी रायते की तरह फैल गए हो। क्यों जनाब, आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगला पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन जैसे ही पूछा गया तो दिमाग सनक गया कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। क्या भाई वो पढ़ाया है मैंने? उस दिन हमने एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला था, जल्दी से बताएं कितना आया था? 2v sin θ/2। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट? टाइम। क्या v पता है? थीटा पता है क्या? लेकिन अब बात आती है कि सर टी तो नहीं पता। क्या हम लिख दें क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट है? क्या करें जल्दी बताएं। क्या टी निकाला जा सकता है क्या? टी निकालने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है आर इंटू थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या लिखोगे? 2π/3। ये तो हो गया क्या? थीटा इंटू रेडियस। ये तो एल हो गया। क्या हो गया? एल डिवाइडेड बाय क्या कर दो? स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कितना समय लगेगा इतना चलने में? L/v। अरे नहीं आया समझ? अरे क्लियर है या नहीं? तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। डिस्टेंस इतना चला है डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है? 10। 10 से 10 कैंसिल, टाइम कितना आ गया? 2π/3। अब मैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। 2 × v, थीटा की वैल्यू 120, 120 का आधा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी लिखोगे? √3/2 डिवाइडेड बाय कितना है ये? 2π/3। भाई ये आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बन रहा है ये? हाँ, 15√3/π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों का सही था? कितने लोग का सही था? क्या गड़बड़ की थी भाई? ये समझ में आया टाइम कैसे निकालेंगे? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नोट डाउन दिस।
क्या इस तरीके के बहुत सस्ते सस्ते सवाल आपके सामने आएंगे तो आप कर पाएंगे? कुछ जनाब लोगों को तो समझ में नहीं आता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उनसे पूरा इंस्टेंटेनियस 10, एवरेज 10, उनके लिए कोई भी एक्सलेशन दिया हो सबका आंसर क्या 10। अगर मान लो यहाँ पे सी पार्ट और पूछ लिया जाता, इसी का सी पार्ट और पूछ लिया जाता कि अल्फा बता दो, 10। उनको लगता है कि सारे एक्सेलरेशन एक ही होते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जनाब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो, तो क्या बता पाते? क्या लिख देते? तुम कह देते भाई साहब ये तो 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, और ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो अल्फा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या फिर बोल सकते हैं अल्फा होगा ही नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अरे हाँ या ना? पक्का भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम यहाँ पर अगले मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, एंड दैट इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे ही बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ ध्यान देना है, फोकस करना है। अगले 15 मिनट में नॉन यूनिफॉर्म खत्म, उसके बाद सिर्फ औपचारिकताएं रह जाएंगी और क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो तो तुम कर ही सकते हो। 15 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनना है, चू चपड़ बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैपे मत करना भाई हो, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म जैसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट या वेरिएबल? स्पीड के बारे में बात करो, वेलोसिटी वेलोसिटी मत बोला करो। वेलोसिटी तो वहां भी वेरिएबल थी, कहां पर? यूनिफॉर्म में। अगर मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? भैया स्पीड वेरिएबल है। इसी चीज को हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, स्पीड को लिखने का स्टाइल ये है, वेलोसिटी इधर लगा दो, दिस इज व्हाट स्पीड, तो हम कह सकते हैं स्पीड इज वेरिएबल। बहुत बढ़िया, क्या ये बात क्लियर है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस समय वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, सॉरी सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब अगर कोई हमसे कहे कि भाई साहब वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, हमने कहा दो चीजें होती हैं। पहला डायरेक्शन, क्या होता है भाइयों? डायरेक्शन। और दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इनमें से कौन बदल रहा है? हैं? क्या डायरेक्शन बिना चेंज किए तो कुछ हो ही नहीं सकता? इफ यू आर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन तो डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ेगा। कोई जनाब ऐसा तो नहीं है जो ये कह रहा है मैं बिना चेंज किए ही कर लूंगा? क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, वो तो यूनिफॉर्म में भी हो रहा था, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब इतना तो तय है कि आज एक एक्सेलरेशन ऐसा भी चाहिए जो किसको चेंज करे? मैग्नीट्यूड को चेंज करे। डायरेक्शन को तो कौन चेंज करता था? है? आवाज नहीं आ रही, कौन करता था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई साहब तुम डायरेक्शन को चेंज करो। लेकिन अगर आज अपन को मैग्नीट्यूड को चेंज कराना है तो यहां से देख करके एक बात समझ में आ रही है कि हमें एक और एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि पार्टिकल इस समय यहां पर है, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन तो इधर होता ही था एसी, लेकिन अगर अब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसका नाम रख दिया अपन ने क्या? एटी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एटी का नाम क्या है तो हम कह सकते हैं कि एटी का नाम होगा आज के बाद क्या? भाइयों ऐसा लग रहा है ये सारे नाम तुमने पहले कभी सुने हैं? अरे सुने हैं या नहीं? जिन्होंने वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसमें एक सवाल आता था बाद में कि नॉर्मल एक्सलेशन और टेंजेंशियल बता दो। क्या सवाल सॉल्व किया था? तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड को चेंज कौन करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर, बिल्लू फॉर्म में एकदम से खड़े हो गए, उनने सोचा कि आज कुछ माहौल सेट किया जाए कि सर आपने टेंजेंशियल तो बोल दिया। मैंने कहा बिल्कुल बोल दिया। मान लो इस समय पार्टिकल ऐसे चल रहा है, कौन सा सेंस है? अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा हो, मैं इस पॉइंट पे पूछूं कि वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर या नीचे? इसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या? कहां होगी? ऊपर होगी।
तो बिल्लू ने कहा सर आपने बोला टेंजेंशियल, मैंने कहा बिल्कुल सर टेंजेंशियल ये है, मैंने कहा हाँ, तो सर ये भी तो है, अरे ये है या नहीं है, टेंजेंशियल में दो डायरेक्शन हो सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो सर ये होगा या ये होगा, तो मैंने कहा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। काइनेमेटिक्स 1D याद करो, क्या याद करो सर 1D तो आती ही नहीं है, आती है कि नहीं आती है भाई, तो जरा याद करो। अगर मैं ये कहूंगा अगर स्पीड बढ़ रही है तो AT और V दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और अगर स्पीड घट रही है तो AT और V का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, अपोजिट होगा। वो तो कहानी देख करके हमें तुरंत समझ में आ ही जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो एक AC होगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है किसको चेंज करने की, और एक AT होगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है किसको चेंज करने की, मैग्नीट्यूड को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेटा डायरेक्शन को कौन चेंज करेगा, AC। कौन सा वाला AC, ये जो लगा हुआ है वो वाला सेंट्रीपिटल। और मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करेगा, AT चेंज करेगा। तो पता है लोगों को पता है क्या लगता है, इसका मतलब पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। कितने एक्सेलरेशन होते हैं, दो, एक AC और एक AT। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली में AC और AT एक ही एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं। सर क्या बोला, सुनने में सर मजा बहुत आया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। जरा देखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ किधर आएगा, कहीं बीच में ही आएगा, इन दो वेक्टर के बीच में ही आएगा या नहीं आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। हमने कहा ये रहा नेट एक्सेलरेशन, क्या बोल दिया, नेट एक्सेलरेशन। और मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। एक्चुअली पार्टिकल का तो ये एक्सेलरेशन होता है, इस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो AC होता है, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो क्या होता है, AT होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, ऐसा आपने जीवन में पहले भी बहुत बार किया है। कब किया था, आपको याद करो, NLM पढ़े हो, फ्रिक्शन पढ़े हो। जब NLM पढ़े तो हमें सिखाया गया कि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जब फ्रिक्शन पढ़े तो हमें सिखाया गया कि फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल लगता है। फिर जब आगे बढ़े तो बोला गया ना नॉर्मल लगता है ना फ्रिक्शन लगता है। उनका ये कैसा मजाक है, अरे बताया गया था क्या, हमें फिर बोला गया कि नेट कांटेक्ट फोर्स लगता है। क्या लगता है, नेट कांटेक्ट फोर्स लगता है। मैं आपको एक बार जल्दी से याद दिलाना चाहूंगा, मान लो एक पार्टिकल है, इस पे फोर्स आपने इधर लगाया तो हम कहते हैं कि नेट कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा है। कुछ याद आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर हम बोलते हैं कि आर का वो कंपोनेंट, सबको एक साथ प्यार मोहब्बत से बोलना पड़ेगा, आर का वो कंपोनेंट जो सरफेस के, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या बोला जाएगा। और आर का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल होगा उसको क्या बोला जाएगा। अगर कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ ले कि सरफेस कितने फोर्स लगा रही है, 1 2 3, लोग कहते हैं सर आर भी लगा रही है, नॉर्मल भी लगा रही है, फ्रिक्शन भी लगा रही है। ये क्या है, इस बात का कोई सेंस है क्या। सरफेस तो आर ही लगा रही है, उस आर के ये दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। जैसे मान लो mg लग रहा है, तुमने mg के दो कंपोनेंट कर दिए, mg sin थीटा, mg cos थीटा। तो क्या तुम ये बोलोगे कि mg दो फोर्स लगा रही है, कि एक sin थीटा एक cos थीटा। अरे मेरी बात समझ आ रही है। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए सरफेस ने कितने फोर्स लगाए, एक, तो फिर ये कौन है, ये उस फोर्स के दो कंपोनेंट है। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर है। अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका ये रहा नेट एक्सेलरेशन, ये रहा नेट एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होगा उसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका वो कंपोनेंट जो इधर होगा उसको क्या बोला जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि पार्टिकल के कितने एक्सेलरेशन है तो क्या जवाब दोगे, 1 2 या 3। भैया एक ही है, क्या क्लियर है। अगर कोई गरीब भाई बंधु तुम्हारा दोस्त अगर ये सवाल आपसे पूछ ले, क्या उसको भैया तुम समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे, कि बेइज्जती करा दोगे तुम मेरी, समझा लोगे ना भाई। तो जरा ध्यान से देखना, AC और AT ये दो हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये नेट बनाते हैं। अब यहां से मैथ्स के स्टूडेंट हो और मैंने सुना है वेक्टर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग रहा है,
कुछ सोच रहे हैं वेक्टर किस सब्जेक्ट का चैप्टर है, ये किसने पढ़ाया था? क्या कुछ याद आ रहा है क्या? जरा याद करो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेट एक्सेलरेशन है, अगर आपने पढ़ा है तो हम बोल सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो कैसे लिखेंगे? क्या नहीं आया समझ? क्या ये समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछ ले जनाब, हाँ बोलो, टेन थीटा बताओ। क्या टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेडियल लाइन के साथ जो ये एंगल बन रहा है टेन थीटा, वो बराबर होगा 80 बटे AC। क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखो, जनरली जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसमें आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से सुन लेना। AC निकाल लो और AT निकाल लो और इनका स्क्वायर रूट कर दो, क्या नेट आ जाएगा? अभी मैं बता रहा हूं, समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन 2 दिन बाद कुछ भाई बंधु पता है क्या करेंगे? AC निकालेंगे, AT निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मान लो AC आया 10 और AT आया 5, मैंने पूछा नेट 10 + 5 15। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? पीछे वाली जनता सोच रही है इसमें गलत क्या है? भैया गलत है या सही है? गलत है भैया। वेक्टर में सिखाया गया है कि 2 अलग अलग डायरेक्शन में चीजें होती हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड नहीं करते, उसमें हमें इस तरीके से लिखना होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से छाप लें, 2 मिनट का समय है आपके पास। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है? वाली बात है क्या? नाम क्या तुम्हारा? क्या संदीप? संदीप से कुछ याद आ रहा था। कुछ गरीब यहाँ पर तालिबानी लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 2a cos थीटा नहीं आएगा। भाइयों जरा इनको कोई बताएगा कि यहाँ 2a cos थीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि AC हमेशा रेडियल है और AT हमेशा टेंजेंशियल है, और इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? 90। अगर तुम्हारा मन कर रहा है लिखने का तो लिख लो 2 AC AT cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है? AC और AT के बीच का एंगल कितना है? 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। देख रहे हैं कितनी गरीबी है। हाँ बेटा, अलग है भाई, अलग है। AT किसको चेंज कर रहा है? किसको चेंज कर रहा है? AT चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, और अल्फा किसको चेंज करता था? एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, बैठो। क्या नोट कर लिए हो? पक्का भाई? तो जल्दी से एक स्टेटमेंट लिखेंगे अंग्रेजी में। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is responsible to change the magnitude of velocity vector, और ब्रैकेट में लिख लेना इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या ये बात क्लियर है? अब इतनी देर बाद बहुत सारे दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, सर AC तो निकालना आता है जो कि आपने सिखाया था। AC बराबर तो क्या होता है? V²/R। सर AT कैसे निकालेंगे? क्या पूछा गया? AT कैसे निकालेंगे? तो चलिए इस बात पे भी फोकस कर लेते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से। AT, क्या भाइयों, AT को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? D मॉड ऑफ दिस वन। मॉड लगा दिया तो इसका मतलब क्या है जनाब? है भाई, क्या है? स्पीड। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर कोई अंग्रेजी में पढ़ना चाहे, स्टाइल मारना चाहे, तो ये बोलेगा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी?
ये यहाँ पे दो डंडे लगाए स्टाइल मारने के लगाए या कोई मतलब है इनका? अरे मतलब है या नहीं भाई? तो यहाँ पे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें स्पीड दियो, क्या दियो? स्पीड। कोई बोल दे भाई साहब आपकी स्पीड 5t² है, कितनी है स्पीड? 5t² है, तो क्या 80 बता पाओगे? उसको डिफरेंशिएट मार दो। क्या मार दो? डिफरेंशिएट मार दो। स्पीड को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है या 80 मिलता है? 80 मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं आई बात समझ? अब सुनना, और एसी का तो आपको पता ही है, एसी बराबर तो क्या होता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और बात सुनना, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये और ये दोनों सेम है। क्या सेम है? क्या क्या सेम है? क्या? इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और आपके सामने भी ऐसे सवाल आए होंगे। अगर आप ऐसी भी इज्जत के साथ सॉल्व करते हैं, लोग कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है? डी के पीछे क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी है? और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलोगे या नेट एक्सेलरेशन बोलोगे? मतलब अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो क्या मैं इसको ए नेट बोलूंगा? क्या ये और ये हमेशा बराबर होगा? क्या हो सकता है? अगर ध्यान से देखना, यहां पर एसी क्या हो जाए? 0, जो कि सर्कुलर मोशन में तो संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना डायरेक्शन को चेंज किए, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो एसी 0 होगा, और अगर एसी 0 हुआ तो ए नेट बराबर 80 होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई आपसे ऐसे लिख करके बोल दे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, जल्दी सब लोग मिलकर के बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, मोहब्बत से बोलेंगे भाई, जल्दी बताओ फटाफट। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। और स्पीड को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? टेंजेंशियल मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं एसी और एटी क्या नेट एक्सेलरेशन के ही दो कंपोनेंट हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होता है, जो कि जिम्मेदार होता है किसको चेंज करने के लिए, और एसी जिम्मेदार होता है किसको चेंज। क्या लग रहा है? क्या कुछ समझ आ रहा है? बाउंसर तो नहीं लग रही है भाई। चलिए एक और बात देख लेते हैं, यहां से काफी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हमें समझ में आ गया कि v बराबर, सॉरी, एक एक्सप्रेशन में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने स्पीड बराबर आर ओमेगा पढ़ा था? भूल गए लग रहा है। क्या याद आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखना, स्पीड लिखी हुई है, वेक्टर नहीं लगाया, तो आज के बाद याद रखना v के ऊपर अगर वेक्टर नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है? क्या है जनाब? स्पीड है। अगर इस स्पीड को डिफरेंशिएट कर दें, आर, आर क्या है? उसे तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, रेडियस है, इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। जनाब एक बात बताओ, ये क्या है? इस चीज को अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, इस तरीके से भी लिख दूं, तो कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर v के ऊपर वेक्टर नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड। तो dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं? क्या टेंजेंशियल लिख सकते हैं? बराबर r इंटू डी ओमेगा बाई dt को क्या लिख सकते हैं भैया? एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। at बराबर क्या होगा? r अल्फा होगा। नोट डाउन दिस। क्या सभी लोग नोट कर चुके हैं? इतनी देर से बहुत सारी बातें करी है ना, बहुत सारा समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब बात यह है कि सर काम की बात बताओ, मुद्दे की बात बताओ, और ज्यादा टाइम पास मत करो।
मुद्दे की बात क्या है, सिंपल सी बात, फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं। ए नेट के ये दो कंपोनेंट हैं, एसीआर, एसीआर, एटी। एसी क्या चेंज करेगा, एटी क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड। एटी वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, और पैरेलल कब होगा, स्पीड बढ़ेगी, और एंटी पैरेलल कब होगा, जब स्पीड घटेगी। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर अगर कोई मुझसे नेट एक्सेलरेशन पूछ ले तो मैं एसी निकालूंगा और एटी निकालूंगा, फिर स्क्वायर रूट कर दूंगा, क्या नेट आ जाएगा? क्या क्लियर है या नहीं? एटी को बोला जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या बोला जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर मुझे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दी हो तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या मैं एटी निकाल सकता हूं? एसी किसी इंस्टेंट पे निकालना बहुत आसान है, अगर मुझे स्पीड पता है तो वी स्क्वायर बाय आर कर दो, क्या ये आ जाएगा? क्या इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? काम की बात क्या है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि याद हो गया होगा। ये वाला फॉर्मूला ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और साथ ही साथ अल्फा और एटी में आपस में एक रिलेशन है, जैसे वी और ओमेगा में था। किसमें था? वी और ओमेगा में। याद रखना बहुत आसान है, वी बराबर आर ओमेगा। उसी तरीके से एटी बराबर, अभी तो बोल रहा हूँ एटी है, एटी है, एटी है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ, लेकिन 2 दिन बाद तुम इस एटी को ए नेट बना दोगे। क्या तुम ऐसा करने वाले तो नहीं हो? याद रखना ये एटी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये और ये दोनों सेम है, अलग अलग है? पहले मुझसे स्टूडेंट इस तरीके के डाउट पूछा करते थे, जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाता था तो मैं बोलता था ठंड रख। क्या रख? ठंड। क्या आज आपको ये बात समझ में आ गई, ये दोनों चीजें सेम है, अलग अलग हैं? अगर मॉड लगा दिया गया तो क्या है, स्पीड, और स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या है, एटी है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, एक्सेलरेशन। या हम ये कह सकते हैं ये दोनों इसी के क्या है, दो कंपोनेंट है, ये दोनों इसी से उत्पन्न हुए हैं, ये अलग से नहीं आए हैं। क्या क्लियर है? क्या क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? क्या सवाल सॉल्व कर पाओगे? तो चलिए मेरी तरफ से तो भाई ये मान करके चलो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म हो गया है, ठीक है। अब तो सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, सवाल बचे हुए हैं, तुम सवाल का आंसर निकालते जाओ, आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए सवाल लिखिए फटाफट। A particle is moving, a particle is moving in a circle of radius, in a circle of radius, a particle is moving in a circle of radius 5 meter, 5 meter with a speed given as, with a speed given as v बराबर 5t, with a speed given as v बराबर 5t, t is time. Find the magnitude of, find the magnitude of a part AC, B part AT, और C part A net. Find AC, AT and A net at t बराबर 2 सेकेंड, at t equals to 2 seconds. At t equals to 2 seconds. बोला मत करो जब तक मैं ना बोलूं। सवाल क्या है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, किस सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस क्या है जनाब? है 5 मीटर है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रेडियस है हमारे पास 5 मीटर, और आपके पास जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5t। मतलब स्पीड समय के साथ बदल रही है। आपसे ये 3 पार्ट पूछे जा रहे हैं t बराबर 2 सेकंड्स पर। मेरे हिसाब से हो गया होगा, फिर भी देख लेते हैं भाई क्या है, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर चुके हो जनाब? क्यों जनाब, सॉल्व हो गया भाई? क्या नाम है तुम्हारा?
हाँ है आदर्श राज, कहाँ से हो? वर्चस्व है बिहार वालों का भाई। भाई माहौल सेट है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जरा देख लेते हैं भाई आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। एक बात बताओ, अगर स्पीड दी है टूट तो नहीं जाएगा? पता चले दब के निपट गए। पीछे वाली जनता तो यही चाह रही होगी कि यहाँ पर कहीं पे बॉम्ब वगैरह लगा दिया जाए। ऑनलाइन वाले तो पूरी प्लानिंग ही कर रहे हैं भाई, इसी प्लान में है भाई पूरा। ठीक है चलो देख लेते हैं भाई, स्पीड दी हुई है। क्या आप मुझे एटी बता सकते हैं? एटी बराबर क्या होता है? डीवी बाय dt। कितना आ गया? 5। अरे जनाब ये तो कांस्टेंट ही आ गया, ये तो समय पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया बात है, ये तो लगता है एक पार्ट तो वैसे ही सॉल्व हो गया। कौन सा वाला सॉल्व हो? बी पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है अब आ जाते हैं ए पार्ट पर। एसी पूछा है, क्या अपन को पता है वी स्क्वायर बाय आर होता है? क्या वी की वैल्यू हम टी बराबर 2 सेकंड पे निकाल सकते हैं? तो जल्दी बताओ, टी बराबर 2 पुट करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। 10 अगर पुट कर दे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 बटे रेडियस, रेडियस कितना है? 5। तो मेरे हिसाब से कितना आ गया? क्या बहुत ज्यादा टफ है क्या? ये सवाल सिर्फ इसलिए कराया गया है जिससे कि आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको समझ में आ जाए एटी एसी और ए नेट सेम नहीं होते। क्या 2 पार्ट हो चुके हैं? तीसरा पार्ट पूछा गया है, क्या इन दोनों को जोड़ दें 20 + 5 कर दें? अरे नहीं कर सकते क्या? क्यों भाई? वेक्टर एडिशन होगा जनाब। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि ए नेट बराबर क्या लिखेंगे? एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर कितना और इसका स्क्वायर कितना? भाइयों क्या स्क्वायर रूट ऑफ 425 लिख दें? इसको आगे आप खुद सॉल्व करते रहना, मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, मैंने ऐसा सुना है भाई। कितना आ रहा है? 5√17। ऐसा आंसर बताया गया है, क्या सभी का सही है क्या? अगर इस तरीके के सवाल आज के बाद कभी भी आएंगे, कितने सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे? हैं 5 सेकंड लगेंगे क्या? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो पूछने वाला थोड़ा और मजे लेना चाह रहा है आपके, तो लेने दो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी के ले लेंगे मजे। उसने बोला भाई साहब, मैंने कहा बोल, ये बता दो कि 2 सेकंड पर जो नेट एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। find the angle made by the velocity vector with net acceleration at t equals to 2 seconds. At t equals to 2 seconds. Velocity vector with net acceleration at t equals to 2 seconds. क्या हुआ जनाब, क्वेश्चन नहीं लिख पाए क्या? लिख लिया तो आंसर बताओ भाई। कुछ लोगों का आंसर tan इनवर्स 1/4 आ रहा है, और किसका tan इनवर्स 4 आ रहा है? भाइयों यहाँ तो पार्टियां बढ़ गई हैं, दंगे होने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं कि tan थीटा 1/4 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं tan थीटा 4 आ रहा है। जो फॉर्मूले से चलते हैं उनका गलत आएगा, जो लॉजिक को समझते हैं उनका आंसर सही आएगा। जरा समझने की कोशिश करते हैं। एंगल किसके साथ पूछा है? हाँ वेलोसिटी वेक्टर के साथ पूछा है। मान लो पार्टिकल कहीं भी होगा, मान लो इधर, मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इधर कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये है क्या? AC, और ये क्या होगा? AT, और ये क्या है? A नेट। जनाब वेलोसिटी किधर होगी, AC की तरफ या फिर AT की तरफ? क्या AT की तरफ होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि मुझसे यही वाला एंगल पूछा गया है? मुझसे नेट एक्सेलरेशन का जो एंगल है वो वेलोसिटी वेक्टर से पूछा है, कैसी बात को मैं बोल सकता हूं कि एंगल 80 से पूछा गया है? तो जरा ध्यान से देखना, यार tan थीटा बराबर AC/AT लिखोगे, AT/AC लिखोगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तो पीछे हमने जो सर ने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें तो tan थीटा में ऊपर 80 लिखा था, डिनोमिनेटर में AC लिखा था, लेकिन याद करो वो एंगल कहां से लिया था? सेंटर वाली लाइन से लिया था।
इसलिए बोल रहा हूं फॉर्मूले याद मत करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा ए सी, समझ में आ रहा है? इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये ए सी बटे ए टी, ए सी की वैल्यू कितनी है? तो जिनका आंसर 1/4 आ रहा है वो वही गरीब लोग हैं जो देखते ही नहीं है कि एंगल किससे पूछा गया है। फॉर्मूला लगाओ, चलन दो। क्या समझ में आया गलती क्या हुई थी? तुमने जो एंगल निकाला, तुमने ये वाला निकाल के बैठ गए हो नालायको। देखो पीछे वाली जनता सोच रही है गलत क्या किए हैं, पीछे वाली जनता सोच रही है इसमें गलत क्या किए हैं। अबे जिससे पूछा उसके साथ निकालोगे ना भाई। तुमने जो एंगल निकाला है वो ये वाला निकाला है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला लगा दिया था टेन थीटा बराबर 80/AC। लेकिन मैं यहाँ खेल गया हूं, मैंने आपसे जो एंगल पूछा है वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ पूछा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। क्या 1/4 वालों को गलती समझ आ गई है? क्या अभी भी सोच रहे हैं कि वो सही है? क्या क्लियर है या नहीं है? तो हमेशा याद रखना कि एंगल निकालते समय इस बात पर ध्यान जरूर देना कि वो एंगल किसके साथ पूछा गया है, वेलोसिटी वेक्टर के साथ पूछा गया है या फिर रेडियस वेक्टर के साथ पूछा गया है। तैयार हो? अगला सवाल करने के लिए तैयार हो? तो बैठे क्या हो, सवाल लिखो जल्दी से। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग a particle is performing a circular motion of radius 2 meter, of radius 2 meter with a constant tangential acceleration, with a constant tangential acceleration of 4 meter per second square, of 4 meter per second square. If the particle starts from rest, if the particle starts from the rest at t equals to 0, if the particle starts from the rest at t equals to 0, find a part speed at t equals to 2 seconds, speed at t equals to 2 seconds. This is the first part. And the second part AC and the C part A net, और सब निकालना कब है, t बराबर 2 सेकंड पर। सवाल क्या है एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू किया, किस रेडियस में, 2 मीटर। जो रेडियस दिया हुआ है वो 2 मीटर है। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 80 बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, एसी क्या होगा, ए नेट क्या होगा। समय शुरू होता है आपका, 2 सेकंड का समय, जल्दी से बताएं। हो गया क्या? क्या तालिबान वाले लोग भी कर चुके हैं क्या भाई? क्या आंसर आ रहा है? पहले का आंसर क्या आ रहा है, पहले का आंसर आ रहा है 8। कितना आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। दूसरे वाले का एसी कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। किसी का आया क्या? सी पार्ट का क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1040, ये आ रहे हैं आंसर। हाँ वो ठीक है, वो मैथ्स तुम्हारी स्ट्रांग है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1040। क्या यहां तक कोई पहुंचा? गजब गजब टैलेंट है भाई। क्या सवाल बहुत चूरन है क्या? देखिएगा,
फंडामेंटल सवालों से हम स्टेप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अपना बेसिक फंडा पढ़ाने का अलग है। भारी भारी सवाल नहीं करते शुरू में, अपन तो शुरू में क्या सीखते हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं भारी भारी सवाल, वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी फंडामेंटल पे काम चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो 80 है, 80, इस 80 की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये कैसे पता चला? दिया हुआ है, इसमें क्या सोच रहे हो? 80 की वैल्यू क्या दी हुई है? कांस्टेंट। कितनी दी हुई है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखना ध्यान से, मुझे स्पीड पूछी है t बराबर 2 सेकंड पर, क्या मैं 80 की जगह dv बाई dt लिख सकता हूं? क्या 80 की जगह dv बाई dt लिख सकता हूं? समझ लेना, जनरल अप्रोच है, आपने चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व किया हो, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करें। क्या मैं 80 को dv बाई dt और इसको 4 लिख सकता हूं? ठीक है, इसके बाद अगर, एक मिनट, क्या बैठ जाओ यार, अरे बैठ तो जाओ, ठंड तो रखो। 4 से क्यों करेंगे? रेडियस कितना दिया हुआ है? 2, तो v स्क्वायर कितना हुआ? 64। ब्रांड इंक्रीज करो भाई। बहुत सस्ता वाला ले रहे हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रांड इंक्रीज करो, झटके लगते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से, 80 की वैल्यू क्या सही लिखी है क्या? तो जरा देख करके बताना, यहाँ पे dt को अगर यहाँ ट्रांसफर कर दूं, क्या dv बराबर 4 इंटू dt लिख सकता हूं? अगर आपको 80 दिया है और स्पीड निकालनी हो तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इनको गायब करना है, क्या करें? इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करते समय लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं। क्या बताओ, t बराबर 0 पे स्पीड कितनी है? 0। ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ध्यान से देखना, t बराबर 2 पर स्पीड नहीं पता, क्या मान लो? v। क्या आपको इंटीग्रेट करना आता है? अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां लिखोगे v बराबर 4 को बाहर निकाल लो, dt को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे? t। लिमिट लगा दो 2 से 0, तो ये लगाओगे जैसे ही वैसे ही क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 80 कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। अगर 80 कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, यही आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन ये a क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए, याद रखना, ये नेट नहीं। तुम सोच रहे होगे कि सर ये कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। नेट एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट नहीं, मैंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहा हूं। ये इक्वेशन कब लगा सकते हैं? जब 80 कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। जल्दी से बताओ, 80 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो बताओ, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। 80 कितना है? 4। टाइम कितना है? 2। क्या यहां से भी वही आंसर आ रहा है? ये मैंने जो आपको मेथड बताया ये जनरल मेथड है, ये हमेशा वैलिड होगा और हमेशा लगेगा। लेकिन ये अभी जो मेथड बताया है ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब 80 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर 80 कांस्टेंट है तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और सिंपल सी बात है, देख के ही समझ में आ रहा है। 80 क्या दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 किसको चेंज करता है? स्पीड को। किसको चेंज करता है? स्पीड को। तो 1 सेकंड में कितना चेंज करेगा? 4। तो 2 में कितना चेंज करेगा? खत्म। तो 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? 8। इतनी लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपको मेथड बताया है, क्या ये मेथड आपको याद रहेगा? अगर मान लो यहाँ पे 4 की जगह जनाब अगर 4t स्क्वायर लिखा होता तो क्या तुम ये वाला मेथड लगाते? अगर 4t स्क्वायर लिखा होता मतलब 80 समय के साथ बदल रहा है या कांस्टेंट है? अगर बदल रहा है तो ये आपको काइनेमेटिक्स में भी सिखाया गया था कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो तो हमें वहां पर इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। तो उसी तरीके से बोलेंगे, अगर 80 समय के साथ चेंज हो रहा हो तो इन दैट सिचुएशन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड यू हैव टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन। क्या पीछे वाली जनता को समझ में आ रहा है? क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भैया अगर स्पीड आ चुकी है 2 सेकंड बाद, मुझे लगता है कि इसके बाद इस सवाल में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। अब क्या ये पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है?
आपको देखते ही समझ आ गया होगा, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में पूछा था एसी, एसी क्या होता है? वी स्क्वायर मतलब कितना? 64 बटे आर, तो कितना आ गया? सी पार्ट। ए नेट पूछा है, क्या होगा? क्या स्क्वायर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर कर दें? एसी की वैल्यू कितनी है? 32 का स्क्वायर, एटी तो कांस्टेंट है, कितना है? 4। क्या सॉल्व हो पाएगा? इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1040 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? अगर आज के बाद आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया होगा और इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो तोड़ दोगे या छोड़ दोगे? पक्का? अरे नहीं कर पाओगे यार। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। क्या हुआ बेटा? हाँ। पुराना हिसाब कर लें पहले क्लियर। क्योंकि मैंने देखा लोग घपलेबाजी कर रहे हैं। उस दिन मैंने पूछा कितना जीत गए, तो लोग कह रहे 3 लाख रुपए। मैंने कहा आज के बाद ये गेम ही नहीं खोलेंगे, पैसे पैसे जोड़ जोड़ के 3 लाख कैसे हो गया? मैंने कहा इनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैंने इसलिए गेम खेलना बंद कर दिया अभी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है, वही रेडियस 2 मीटर, सर्कुलर मोशन कर रहा है, अंग्रेजी में लिखे अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन with a tangential acceleration of 2t, with a tangential acceleration of 2t। क्या टूटा? with a tangential acceleration of 2t, the speed of a particle at t equals to 0, the speed of a particle at t equals to 0 is 4 meter per second. The speed of a particle at t equals to 0 is 4 meter per second. Find A part AC, B part AT, C part A net और D part थीटा। D part थीटा, थीटा क्या है लिख लो, एंगल मेड बाय net acceleration with radius vector। कान खोल करके सुनिएगा, सेंसेस एक्टिव रहने चाहिए। ये जो भी फाइंड करना है, ये सब कब फाइंड करना है? t बराबर 2 सेकंड पर। कब फाइंड करना है? t बराबर 2 सेकंड पर। अब ये मत सोचना दुनिया में कभी भी सवाल आएंगे तो 2 सेकंड पे पूछा जाए, पता चले टाइम ही नहीं पड़ रहे हैं। चले भाई समय शुरू, 1 मिनट। ये अंकित बेटा, जो तुम यहाँ पे मैसेज बार बार स्पैम कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी कोई केयर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, ऑनलाइन वालों की कोई केयर नहीं करता। ऐसी हरकतें करोगे तो कौन केयर करेगा तुम्हारी? नालायक। ठीक है, पढ़ाई लिखाई आईआईटी की तैयारी करने वालों का ये एटीट्यूड नहीं होता कि उनको क्वेश्चन दिया जाए और यहाँ पे टाइप किए जा रहे हैं। क्या सॉल्व हो गया? हो गया? हाँ, क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है, क्वेश्चन ही गलत है, 0 आ जा रहा है। जनाब बोल रहे हैं क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अच्छा अब ये भी पूछना पड़ेगा तुमसे कि सही है गलत है? क्वेश्चन सही है नालायको, सॉल्व करो। सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वेश्चन गलत है। गजब, वाह भाई वाह, तालियां बजा दी जाए भाई ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार तरीके से।
क्वेश्चन ही गलत है भाई है? देखिए भाई, मेरे सामने जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि सर किस डायरेक्शन में मूव करें या किस तरीके से सोचें कि हम अपने आंसर्स तक पहुंच जाएं। तो हमेशा सवाल को करने का तरीका होता है अपोजिट दिशा में मूव करो। सर अपोजिट कैसे? सर पीछे जाना शुरू कर दूं क्या? ये देखो कि क्या पूछा है आपसे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? एसी। एसी निकालने के लिए आपको पता है वी स्क्वायर बाय आर करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। और दो बराबर मतलब टी बराबर कब पूछा गया है? 2 सेकंड पर। कब पूछा गया है? 2 सेकंड पर। तो अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर 2 सेकंड पर स्पीड पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एटी में तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एटी बराबर तो 2t दिया हुआ है। सीधे t बराबर क्या पुट कर दो? 2। तो एटी आ जाएगा अपने आप कितना? 4। मतलब एटी में मेहनत नहीं करनी। अब सवाल ये उठता है कि सर स्पीड कैसे निकालें t बराबर 2 सेकंड पर? क्या मैं यहाँ पर v बराबर u प्लस एटी इंटू टी लिख सकता हूं? क्योंकि जरा देख करके बताओ एटी जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर एटी वेरिएबल है तो थोड़ी देर पहले बताया था यूज विच मेथड? इंटीग्रेशन वाला यूज करेंगे। मैं देखो इज्जत के साथ ऐसे लिखता हूं डीवी बाई डी टी। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी है, स्पीड है? स्पीड है। बराबर क्या लिखूंगा? 2t। जल्दी बताओ यहां से देख करके क्या dv बराबर 2t इंटू डी टी लिख सकते हो? अरे नहीं आया? अरे सहमत हो या नहीं? इसको मारना इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते समय लिमिट को ध्यान से लगाइएगा। लिमिट लगाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जरा देख करके बताओ t बराबर 0 पर क्या स्पीड 0 है क्या? कितनी दी है और कब निकालनी है? तो t बराबर 2 पर कितनी है? नहीं पता, मान लेते हैं कितनी है? v है। क्या इसको इंटीग्रेट करना जानते हो? अगर इसको इंटीग्रेट करके लिखें तो यहां लिखेंगे v माइनस 4। क्या लिखेंगे जनाब? v माइनस 4 बराबर 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। क्या इसको अपन लोग टी स्क्वायर लिख दें? अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट कितना आ गया? ये 4। ये तो आता ही होगा। तो जरा देख करके बताइएगा 4 को अगर उधर ट्रांसफर कर दें स्पीड कितनी आ रही है? 8 मीटर पर सेकेंड। भाई ऐसा लग रहा है वही आंसर आने वाला है जो पहले आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं है दोनों सवाल सेम है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोनों सवाल सेम है। यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते थे, उससे आंसर भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर v बराबर u प्लस एटी लगाओगे तो एटी किस टाइम पे लोगे? क्योंकि अलग अलग टाइम पे तो एटी की वैल्यू क्या है? अलग अलग। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एसी पूछा गया है, जल्दी से बताएं फर्स्ट पार्ट का आंसर। v स्क्वायर बाय आर कितना भाई? 64 है? कितना आएगा? पुलकित भाई नहीं दिख रहे हैं। और 5 वेरिएबल सब बढ़िया है? पुलकित परेशान है, टेंशन में है, गलती हो गई उधर। एटी बराबर 2t, t की वैल्यू कितनी है? 2। कितना आ गया? 4। मेरे हिसाब से सवाल खत्म हो चुका है। ए नेट पूछा गया था। ए नेट क्या लिख दोगे? वही 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से आपका आंसर क्या आ गया? 1040 का स्क्वायर रूट। वही सेम चीज है, कॉपी पेस्ट मान लो बस। थीटा किसके साथ एंगल पूछा है? हैं? अगर आपसे पूछा गया तो मैं मान लेता हूं कि ये नेट एक्सेलरेशन है। इसका एंगल रेडियस वेक्टर के साथ पूछा है। क्या ये वाला एंगल पूछा है? अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा है तो जल्दी से देख करके बताइएगा टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? दिस या दिस? 80 बाय AC। इस बार वो वाला आंसर आएगा तुम्हारा। टेन थीटा बराबर AC या 80? 80 की वैल्यू क्या है? 4 और AC की वैल्यू क्या है? कितना आ गया? भाई कोई है ऐसा जिसके चारों पार्ट सही थे? क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो क्या? तो जब जिनसे गलती हुई थी उनको समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए जल्दी से फटाफट नोट डाउन करें, फिर अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या? तो बताओ क्या करें?
घंटी बज चुकी है शायद, ठीक है। होमवर्क नोट करिएगा, आगे की चर्चा अगली क्लास में की जाएगी। होमवर्क क्या है भाई? कोई अगर ये कह रहा है कि सर आपने ए नेट इधर ले लिया, मैं तो कहीं और लूंगा, तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, सोच के देखिएगा, ठीक है। लिखो भाई होमवर्क। अगली रेस कहां तक रेस हो चुकी है कंप्लीट? 33 तक हो चुकी है। रेस नंबर 44, सॉरी सोच रहे होंगे 10 खा गए सीधे 34, कौन सा? 34 कंप्लीट। रेस नंबर 34 कंप्लीट। एक्सरसाइज S1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, O1 में 10, 12, लिखते जाओ बेटे। 21 कर पाओगे? यस ही बोलना है, नो का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। 22, जेई मेंस 1, 2, 3। क्या लग रहा है, हो पाएगा? चलिए भाई फिर